हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया जो कि रियल नंबर था। ठीक, उसमें क्या क्या था, तो हमें दो थ्योरम पढ़ना था। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके बेसिस पे हमने एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना और उसके बेस पे जो है कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, और दूसरा जो था थ्योरम वो क्या था, इरेशनलिटी प्रूफ करना, मतलब जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें प्रूफ करके दिखाना क्या ये इरेशनल है कि नहीं है। वो तो पता है कि ये नंबर इरेशनल होते हैं, पर प्रूफ करके दिखाइए कि ये नंबर इरेशनल है। ठीक, उसी तरह से हमने उसमें बेसिक एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, यानी कि हम लोगों का जो था फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजेदार तरीकों से। अब जो आज का हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये भी एक जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और इसे भी हम बहुत आराम से, बहुत इजी में ही पढ़ेंगे और आपको लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ध्यान दें कि पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, पॉलिनोमियल जो है ये टू पार्ट्स में है। टू पार्ट्स में है, क्या क्या, तो पॉली और नोमियल। क्या है, पॉली प्लस नोमियल्स। ठीक है, अब इन दो वर्ड्स में डिवाइड हुए हैं, तो इन दो वर्ड्स का कुछ मतलब होता है। तो क्या होता है कि पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत सारे। ठीक है, और नोमियल का मतलब होते हैं, क्या होता है, तो टर्म्स होता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे टर्म्स मिल करके एक पॉलिनोमियल बनाता है। क्या, कि बहुत सारे जो हैं टर्म्स मिल करके क्या बनाता है, तो पॉलिनोमियल बनाता है। एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का। मान लीजिए कि ट्रेन है, ठीक है, क्या है, ट्रेन के डिब्बे। ठीक है, क्या है, एक ट्रेन है और ट्रेन के डिब्बे। ट्रेन जो है एक हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है, कि जो ट्रेन है वो हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप लोग ट्रेन में तो बैठे ही होंगे। ठीक, सब लोग बैठे होंगे, सब लोग नहीं बैठे होंगे तो देखे होंगे ट्रेन। ठीक, तो ट्रेन कैसा होता है कि एक बड़ा सा ट्रेन होता है और उसके अलग अलग क्या होते हैं, डिब्बे होते हैं। तो जो ट्रेन होता है वो ही तो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक, और जो डिब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। समझ में आई बात। अब देखिए कि जो है ये यानी कि हम समझ लिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि इसमें जो ट्रेन होता है वो हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक, और इसमें अलग अलग क्या होते हैं, डिब्बे होते हैं, जो ज्वाइन करके एक ट्रेन बनाता है, यानी कि एक पॉलिनोमियल बनाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल ये होता है, देखिए पॉलिनोमियल ये नंबर, ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक पॉलिनोमियल होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पॉलिनोमियल होता है, जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, यानी कि जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, तो व्यंजक होता है, यानी कि जो ये है इसी को ही क्या कहते हैं, तो एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, वेरिएबल भी होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू भी होती है। तो जो वेरिएबल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो वेरिएबल होता है उनका जो पावर होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है। क्या होता है कि हम कहेंगे कि क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, यह एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यह क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जहां पे जो वेरिएबल होती है, ठीक, उनकी जो पावर होता है वो क्या होता है, हमेशा होल नंबर होता है। यानी कि हम लिख के बताते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ये था, हमने समझा कि पॉलिनोमियल दो भागों में बांटा, मेनी और टर्म्स, यानी कि एक तरीका, एक चीज कह सकते हैं कि जो है बहुत सारे टर्म्स जिसमें होते हैं, बहुत सारे टर्म्स मिल करके एक पॉलिनोमियल बनाता है। अब हम बताते हैं उसके डिफिनेशन, क्या डिफिनेशन क्या होता है इसका। तो हम कहेंगे कि यह एक ऐसा, क्या कहेंगे कि यह
एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यह एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां वेरिएबल की, क्या कहेंगे कि जहां वेरिएबल की जो पावर होती है, यानी कि जो पावर होता है वेरिएबल की, जो पावर होती है, या कह सकते हैं कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होता है, यानी कि ऑलवेज एक होल नंबर होता है। क्या होता है? हमेशा होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, ये सभी हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होता है। तो यानी कि हम कहेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और उसमें जो वेरिएबल होता है उनका जो पावर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? तो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और तो एग्जांपल्स देखो कि होल नंबर होना चाहिए मतलब क्या? अगर हम कह दें 2x+1, और क्या कह दें? तो कहें कि जो है 3x² -x+1, ये सभी क्या है? तो ये सभी हमारे पॉलिनोमियल है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो हम ऑप्शन देते हैं, आप लोग बताओगे कि कौन सा जो है एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। एक ये रहा, दूसरा देखिए तो 3√x² -2x+1, और देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं तो 2x² +1/x, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं चौथा, तो 3x⁻²+ 2x-1, और एग्जाम्पल एक और लेते हैं तो x/2+1, ये हो गया, ठीक है। अब देखना ये है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है और कौन सा नहीं, ठीक है। अब बात आती है पहले की, तो पहले इसमें वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल है x। अब देखना है कि जो x का जो पावर है क्या होल नंबर है कि नहीं है। तो क्या इसका इसका पावर क्या है? तो इसका पावर 3 है। x पे पावर कितना है? 1 है। अब ये बताइए कि 3 और जो 1 है क्या एक होल नंबर है? हाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये नंबर किस में है? रूट में है। क्या है? कि ये रूट में है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्या है? रूट में है, पर क्या है? x² है। यदि इसका x² अगर रूट से बाहर आए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x। अब ये बन गया जो इसका पावर 1 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे भी पावर 1 हो गया है, तो ये 1 है जो वो एक होल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पे x का जो पावर है 2 है, जो कि एक होल नंबर है, पर यहाँ पे जो x का पावर है वो 1 है, बट जो ये x है वो क्या है? एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी कि डिनोमिनेटर में है। अगर ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो जिसका इसका जो पावर है, अगर ये पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, यानी कि 1 जो x है इसको क्या लिख दोगे? तो x की पावर -1 हो जाएगा। और जो -1 होता है ये होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए कि जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x⁻² है। अब जो वेरिएबल है इसका पावर कैसा है? तो एक इंटीजर है, यानी कि माइनस में है। जब माइनस में है तो इंटीजर्स होता है, पर हमारा डिफिनेशन क्या कहता है कि जो है वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ है, क्योंकि इसके पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, ठीक है।
इतना हो गया हमारे। क्या था, एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है कि ऑप्शन से देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, फिर से बताइए कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। ठीक है, अब इस सबों को एग्जाम्पल्स को देखते हुए हमने क्या देखा कि यदि, ठीक है, वेरिएबल है, जो वेरिएबल है, ठीक, जो वेरिएबल है, यदि उनका जो पावर है, ठीक है, पावर वो होल नंबर होना चाहिए, तो ये होल नंबर होगा तो ये पॉलिनोमियल होगा। बट क्या नहीं होना चाहिए, वो ध्यान दो। तो जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और जो वेरिएबल है वो रूट में भी नहीं होना चाहिए। रूट में हो पर वो परफेक्ट स्क्वायर में है तो रूट से वो बाहर आ जाएगा, यदि वो नहीं है तो नहीं आ पाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर में था तो रूट से बाहर आकर के ये पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया। बट ऐसा नंबर क्या कहेंगे, जो वेरिएबल है, यानी कि मान लो अगर यहाँ पे x वेरिएबल है, अगर यही केवल रूट में होता तो ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। मान लीजिए एग्जांपल एक और लेते हैं कि x प्लस या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2√x-1 करें तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक x पे पावर 2 है तो वो होल नंबर है, बट दूसरा जो वेरिएबल है उसका पावर 1/2 होगा क्योंकि वो रूट में है, तो जो कि 1/2 जो है होल नंबर नहीं होता है। समझ में आई बात? यानी कि क्या हुआ कि हमने पहचान किया क्या कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखिए ये था पॉलिनोमियल का छोटा सा इंट्रो। अब 1 नंबर इसमें हमारा कवर हुआ। अगर ये अच्छे से पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा तो 1 नंबर हमारा एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो है पॉलिनोमियल के बाद इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए दूसरा इसमें है, क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना पूछेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो कहेंगे डिग्री क्या होता है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, क्या कहेंगे कि किसी भी, क्या कहेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में, क्या कहेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होता है, को हम ही डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिग्री कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, एक शॉर्ट में कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो और पूछा जाए किसकी डिग्री बताइए, तो क्या देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल रख दिए, क्या है ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर इस पॉलिनोमियल का पूछा जाए कि डिग्री क्या होगा, ठीक, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है। इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, और मैक्सिमम पावर 3 है तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी क्या होगा, तो 3 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
समझ में आई बात। यानी कि पॉलिनोमियल का अगर डिग्री फाइंड करना हो तो कहेंगे कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए जो पॉलिनोमियल है इस डिग्री के बेसिस पे जो है उसके टाइप्स में बांटा गया है। तो हम अब पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का टाइप्स पढ़ेंगे बेसिस ऑन किसके, डिग्री के। ठीक है, तो अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे जो डिग्री के बेसिस पे होगा। ठीक है, यानी कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या होगा। तो पहला टाइप्स हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये होता है कि पॉलिनोमियल का कहेंगे कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो वो होता है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए इनका जनरल फॉर्म होता है, इनका एक जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म कैसा होता है, तो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी के फॉर्म में। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी हमारे एक लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात, ये हमारे एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे है, तो ये ax प्लस बी के फॉर्म में भी है, इसका जनरल फॉर्म होता है। और क्या कहेंगे, तो एक हमारा यहाँ से डिफिनेशन से देखें तो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, डिग्री क्या होता है, तो मैक्सिमम पावर होता है। तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो यानी कि ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और देखिए ये इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। कैसा होता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, यहाँ ध्यान दें। अब देखिए ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा टाइप इसका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, दूसरा टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका दूसरा टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक से ही ध्यान दें तो जो है 2 दिख रहा है, यानी कि कहेंगे कि अ पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्या कहेंगे कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री यदि 2 होता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ध्यान से सुनो आप लोग कि इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल किस टाइप का पढ़ेंगे, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, अभी हम सेकेंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। आपका जो 4th वाला चैप्टर होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, लगभग दोनों सिमिलर है। ठीक है, लगभग दोनों सिमिलर है, बट डिफरेंस ये है कि ये हमारा एक एक्सप्रेशन है और जो वो होगा एक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन होने का मतलब ये हुआ कि इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर इक्वल टू कोई नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस डिफरेंस इतना ही होगा, यानी कि अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और 4th वाला चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लगभग दोनों सिमिलर होगा, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज्ड नहीं होना है। बट डिफरेंस क्या होगा कि डिफरेंस ये होगा कि हमारे एक एक्सप्रेशन होता है
और वो हमारा एक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अभी आगे हम बताएंगे कि इसमें आपको जीरोस फाइंड करना होगा, उसमें रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेगा। जीरोस और रूट्स बात वही हुआ, चाहे हम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बोल सकते हैं कि जीरोस फाइंड करो या फिर रूट्स फाइंड करो। ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल सकते हैं कि जीरोस फाइंड करो या फिर रूट्स फाइंड करो। ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाएगा क्वेश्चन में कि अगर हम जीरोस बोलें तो आप जानोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही करना है, क्योंकि अगर क्वाड्रेट अब यदि क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में यदि मान लीजिए जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दे रूट्स निकालिए, ठीक, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि हम यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोसेस फॉलो करना है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसीलिए एग्जाम में या फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जीरोस के बारे में पढ़ोगे, यानी कि जीरोस वर्ड पता चलेगा, और जो है इक्वेशन में आपको रूट्स जानना है। बट रूट्स और जीरोस एक ही होता है, ये भी ध्यान दो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये था हमारा, ये सेकेंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है और फोर्थ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। हमने भी क्या बोला कि आगे फोर्थ चैप्टर में आपको इक्वेशन भी पढ़ना है। इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इसी के बराबर में जीरो आ जाएगा, इसी के बराबर में जीरो आ जाएगा। जीरो ही नहीं, कोई नंबर भी आ सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो ही लिखा जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो अभी फोकस करेंगे पॉलिनोमियल पे। ठीक है, और देखिए तो जो इसका ग्राफ होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो ये बनता है पैराबोला। कैसा बनता है, तो ये बनता है पैराबोला, यानी कि यू शेप का बनता है, या फिर उल्टा यू भी बोल सकते हैं। यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो यू में बने या फिर उल्टा यू में बने। समझ में आई बात। तो ग्राफ कैसा बनता है, तो पैराबोला बनता है। अभी ध्यान दें तो इस ग्राफ को कैसे पैराबोला, ये पैराबोला यू शेप में बनता है, हमने तो अभी कह दिया। बात आते हुए कहोगे कि मैम आप तो कह दिया कि जो है वो स्ट्रेट बना, ये पैराबोला बना। अब कैसे बना ये दिखाना है, तो इसके लिए कुछ दिन आपके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा दूसरा क्लास चल रहा है, ठीक है, उसमें हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा जा रहा है। आप इस चैनल को जब ओपन करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, दो प्लेलिस्ट मिलेगा। एक होगा जो है एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, और जो दूसरा प्लेलिस्ट मिलेगा वो बेसिक टू हाई मिलेगा। मतलब ये होगा कि आपको उसमें मिक्स क्वेश्चन होगा, मिक्स ही नहीं कहेंगे, जो है मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। उसमें क्या कराया जाएगा, बेसिक से लेकर के हाई तक, यानी कि टॉपिक पकड़ेंगे और टॉपिक से जो है पूरे क्वेश्चन जिस जिस टाइप्स के बनते हैं पूरा होगा। ठीक है, तो आप यदि इसको जानना है तो 2 दिन का इंतजार करिए, उसमें क्लास चल रहा है, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो उसमें जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ पैराबोला कैसे, यू शेप कैसे, उल्टा यू बनता है, आपको उसमें आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो आपको कुछ दिन यानी कि कुछ टाइम, कुछ यानी कि 2 दिन, आपको लगभग 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या जाने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसा बनता है, तो पैराबोला बनता है, और लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसा बनता है, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट जो है टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका नेक्स्ट टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो तीसरा टाइप देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कहेंगे अ पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो डिग्री 3 होते हैं। मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 3 होगा। डिग्री वही होता है कि जो मैक्सिमम पावर होता है
वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होता है, तो यानी कि कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है वही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब देखिए इनका जनरल फॉर्म कैसा होता है, इनका जनरल फॉर्म ऐसा होता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल कैसा होगा, यानी कि 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। ये प्लस माइनस आपका सिंबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्म हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, हो गया। ठीक है, अब हाँ तो देखिए अब जो इसमें जो ग्राफ बनता है, सब में ग्राफ जाने, अब देखिए जो क्यूबिक का जो ग्राफ बनता है, क्यूबिक का जो ग्राफ बनता है वो किस तरह बनता है, तो वो स्नैक की तरह बनता है। कैसा बनता है, वो स्नैक की तरह बनता है। ठीक है, यानी कि जिगजैग में बनता है, स्नैक की तरह बनता है। समझ में आई बात, जो ऐसे ऐसे करके बनता है, यानी कि ऐसे ऐसे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो है बनता है, यानी कि स्नैक के फॉर्म में बनता है, स्नैक की तरह बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है दूसरा टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने टाइप्स भी जान लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक बार जब उसमें पढ़े हैं तो एक बार यहाँ पे जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल केवल आपका जो है एक कॉन्सेप्ट, यानी कि कह सकते हैं एक जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि उसी के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बस आपको यहाँ पे रिवाइज हो रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इस पे जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाद जो आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, यानी कि हम कहेंगे कि जो है तीसरा टॉपिक क्या है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जानने पहले कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिखते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल ऐसा भी जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसमें वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पे ऐसे नंबर रख देना, ऐसा नंबर रख देना कि वो जीरो कर दे। ठीक है, वो उसको पूरे को जीरो कर दे। ठीक है, यानी कि कहेंगे कि जीरो या रूट जो है, ठीक है, वो क्या होगा, एक्स की वो वैल्यू होगी, एक्स की वो वैल्यू होगी जिसे हम अगर उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। जैसे कहेंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये कैसा पॉलिनोमियल है ये नहीं पूछा जा रहा, बस ये पॉलिनोमियल है। अगर हम पूछे कि ये कैसा पॉलिनोमियल है तो कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब ये बताइए, हम पॉलिनोमियल के px के बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये पॉलिनोमियल है, अब इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो x है। अब ये बात आती है कि x के जगह पे हम क्या रख दें कि ये जो पॉलिनोमियल है वो पूरा जीरो के बराबर आ जाए। समझ में आई बात, जीरो के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 मिल करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात, तो यही होता है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। हाँ तो देखिए कि ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है,
अब इसमें यही हुआ कि क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कि ऐसा वैल्यू ऐसे मतलब जो है जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे के पास जो है ऐसे नंबर रख दिया जाए कि वो पूरा पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो ये होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि हम कहेंगे कि x - 5 का जो जीरोज हुआ वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, तो 5 हुआ, यानी कि 5 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्या है कि जो 5 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। समझ में आई बात? अब देखिए ध्यान दें अगर, तो ये कैसा पॉलिनोमियल था, यानी कि कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है ये, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज आए हैं, तो केवल 1 जीरोज आया। जीरोज का मतलब क्या हुआ कि जीरोज मतलब जीरो का मतलब क्या हुआ, कितने जीरोज, यानी कि जो यहाँ पे इसके जो वेरिएबल है उसके पास यानी कि उसके जगह पे कितने नंबर रखें कि वो जीरोस किया है, तो केवल एक ही नंबर रखा गया है, वो भी कौन सा नंबर था, तो वो 5 था, है ना। 5 रखें यानी कि एक ही नंबर रखा गया है कि वो क्या कर दिया है, उसको पूरे को जीरोस कर दिया है। यानी कि कहेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में केवल 1 जीरो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में केवल 1 जीरो होता है। ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में केवल 1 जीरोज होता है। उसी तरह से जो अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल था और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इस फॉर्म में होता है। क्या होता है कि इस फॉर्म में होता है। ठीक है, होता है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्म में होता है, यानी कि a² + bx + c के फॉर्म में होता है। ठीक, यानी कि कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ या फिर जनरल फॉर्म बताओ, तो आपको क्या बताना है, ax² + bx + c बताना है। तो इस फॉर्म में है। तो अब बात आती है कि इस वेरिएबल के जगह पे कितने नंबर रखेंगे, यानी कि एक बार में तो एक ही नंबर रख पाएंगे, तो कितने नंबर रखेंगे कि जो है इन पॉलिनोमियल को जीरोस कर दे। समझ में आई बात? कितने नंबर रखेंगे कि इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, तो अभी के लिए हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम 2 नंबर, क्या बता रहे हैं कि मैक्सिमम 2 जीरोस होगा, इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरोस होगा। अब आपको बात आएगी कि मैम कैसे होगा, तो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम आगे आपको बता देंगे कि कैसे 2 जीरोस होगा। ठीक है, अभी लीनियर पे ध्यान दो, तो लीनियर का 1 जीरोस मतलब हम दिखा दिए कि x के जगह पे केवल एक ही नंबर रखा गया है, तो वो जीरोस कर दिया। और देखिए मान लीजिए अभी तो क्या था, ऐसे देख करके आपको कह दिया कि 5 रखेंगे तो वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि और भी नंबर कुछ ऐसे हो, पॉलिनोमियल कुछ ऐसा हो, तो क्या कहोगे, तो कैसे पता करोगे कि x के जगह पे, ठीक है, x के जगह पे क्या रख दे कि जीरोस हो जाए। तो मान लीजिए अगर दिमाग में आपको नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हो कि क्या यहाँ पे रख दे कि ये पूरा जीरोस हो जाए, तो हम सबसे पहले जीरोस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि हम कहेंगे कि क्या इसके जगह इसको क्या बनाना है, तो इसको बराबर बनाना है जीरो के, बनाना है ना, जिसको क्या बनाना है, जीरो के बराबर बनाना है। तो जब जीरो के बराबर बनाना है तो हम वेरिएबल को एक तरफ करेंगे तो इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई -1/2। यानी कि इस पॉलिनोमियल में यदि हम x के जगह पे -1/2 रख दें तो आंसर जीरो आ सकता है। एक बार हम निकाल के भी दिखा देते हैं कि 2x + 1 हमारा जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, और x की जगह पे -1/2 रखेंगे और +1 है ही, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ -1 बचा और +1, तो ये कट करके आ जाएगा जीरो। यानी कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरोस आया, तो एक ही जीरोस आया। समझ में आई बात, एक ही जीरो आया। यानी कि कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और इसमें कितने जीरोस होंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो वो यू शेप में होगा या फिर उल्टा यू बनेगा और उसमें कितने जीरोज होंगे, तो मैक्सिमम 2 जीरोज होगा। चलिए फाइंड करके दिखा देते हैं, जैसे इसको दिखाएं कि लिव इन में कैसे 1 जीरोज आया। ठीक है, अब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे 2 जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, अभी उसी के बेसिस पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी पॉलिनोमियल कौन सा यूज होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमने लिया था। ठीक है, और क्या बोले हैं कि x के जगह पे कितने ऐसे नंबर रखेंगे कि इस पॉलिनोमियल को जीरोस करे, तो इसके बराबर क्या करेंगे कि इसके बराबर जीरो लाना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल, स्प्लिटिंग द मिडिल यानी कि इसको क्या करेंगे, कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो मिडल वाला टर्म है, मिडिल टर्म जो है उनको 2 भागों में बांटेंगे, मिडिल वाले टर्म को 2 भागों में बांटेंगे और 2 भाग में बांटने के बाद क्या होगा कि जो 2 भाग होगा, एक नंबर इधर होगा यानी कि कुछ यहाँ होगा और कुछ यहाँ होगा। ठीक है, उसे ऐड या सबट्रैक्ट करने पर -5 आएगा और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है ये और ये यानी कि फर्स्ट और लास्ट के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात, यानी कि ये कैसा फॉर्म है, तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, तो मिडिल वाला जो bx है इन्हें 2 भाग में बांटेंगे और बांटने के बाद जो इसका जो 2 नंबर आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो a इंटू सी के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझ में आई बात, तो देखिए कैसे करेंगे, तो ऐसा 2 नंबर लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -5 आए और मल्टीप्लाई करने पे जो है 6 आए। ठीक है, तो ध्यान दो कि -5 कैसे बनेगा, 1 और 4 को जोड़ दें तो भी 5 बन जाएगा, 2 और 3 को जोड़ दें तो भी 5 बन जाएगा, 3 और 2 को जोड़ दें तो भी 5 बन जाएगा, और किसको जोड़े, 4 और 1 को जोड़ दें तो भी 5 आएगा। ये और ये सेम हुआ और ये सेम हुआ, यानी कि 1 4 को ले या फिर 1 4 ले या फिर 2 3 ले। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस सिंबल है तो यदि हम यहाँ पे माइनस माइनस कर दें, यहाँ पे क्या कर दें माइनस माइनस कर दें तो -5 हो जाएगा और ये भी -5 हो जाएगा। बट यदि इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये +4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो +6 हो जाएगा, जो कि हमें +6 ही लाना है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर तोड़ेंगे वो क्या होगा, 2 और 3 होगा। ठीक है, जब 2 और 3 होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे होगा कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है, और +6 इज इक्वल टू 0। अब ये टू टर्म का पेयर बनाएंगे और उसमें कॉमन लेंगे, यानी कि इसमें कॉमन मिलेगा x और इसमें कॉमन मिलेगा x, जो है x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 बचेगा, इसमें कॉमन लेंगे 3 तो इसमें बचेगा x माइनस 2। ठीक है, ये बन जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या होगा, तो इसमें कॉमन देखें तो ये x माइनस 2 मिला और बचा क्या, तो x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2, और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि 2 और 3 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, तो जीरोज है। क्या है, तो जीरोज है। ठीक है, 2 और 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल में के जो वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के जगह पे यदि हम 2 रखें तो भी आंसर 0 आएगा, यदि हम 3 रखें तो भी आंसर 0 जाएगा। तो यही हुआ हमारा जीरोज। ठीक है, यानी कि पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस, तो मैक्सिमम 2 जीरोस। देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर आए हैं, कभी कभार क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों नंबर सिमिलर आ जाएंगे, दोनों नंबर सिमिलर, चाहे 2 2 आए चाहे 3 3 आए, मतलब 1 1 आए 4 4 आए 3, मतलब जो भी आए दोनों नंबर सिमिलर होगा, इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम 2। देखिए कभी कभी 1 भी 1 आएगा तो 1 आने का मतलब क्या हुआ कि वो 2 ही है, यानी कि 2 सिमिलर आया। समझ में आई बात।
तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये तीसरा टॉपिक हमने कवर किया। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, जिसमें ग्राफ से बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा पॉइंट है, यानी कि इस चैप्टर का चौथा टॉपिक है जियोमेट्रिकल, क्या है तो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, ध्यान से सुने। ये जो है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओनली 1 मार्क्स का। ये कंपलसरी है हर एक ईयर में। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर उठा लो, तो आपको जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जरूर से जरूर मिल जाएगा एक नंबर का। ठीक, अब देखो क्या होगा इसमें, तो इसमें ये होगा कि जो हमारा ग्राफ होगा, जो ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होती है, यानी कि लेटी हुई लाइन होती है, उसी लाइन पे जो है क्या करेगा, इस उसी जो है एक्स एक्सिस पे जो लाइन होगा वो कट करते हुए चाहे टच करते हुए चला जाएगा। जैसे ध्यान से सुनिए कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक ग्राफ है, क्या सॉरी क्वाड्रेंट, ये हमारा एक क्वाड्रेंट है, जो कि ये होता है एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे मीट करता है वो होता है हमारा ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, यानी कि जो लाइन लेटी हुई है, जो लाइन लेटी हुई है वो लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, और जो लाइन खड़ी है वो लाइन वाई एक्सिस, यानी कि इसको कहेंगे वर्टिकल लाइन और इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या कहा है कि इसका जो रूल यही होता है कि कोई भी ग्राफ बनेगा तो लाइन जाएगा, ग्राफ में लाइन इस तरीके से जाए, ऐसे जाए, कुछ भी इस तरीके से जाए, यानी कि जो भी ग्राफ बनेगा वो लाइन से जाएगा। तो जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, ठीक है, उतना ही जीरोस होगा। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारा ग्राफ ऐसे कुछ इस तरीके से है, ठीक है, गया। अब देखिए एक्स एक्सिस कौन सी लाइन है, जो लाइन लेटी हुई है, इस लाइन पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस ग्राफ का जो जीरोस होगा, यानी कि इस ग्राफ का जो जीरोस होगा वो क्या होगा, तो वो 4 होगा। कितने जीरोस होंगे, तो कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। समझ में आई बात। ये कितने जीरोस होंगे, तो 4 जीरोस होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ऐसे आपको ग्राफ बना देगा और ग्राफ में कहेगा कि ऐसे कभी जाएगा, ठीक है, ऐसे जा सकता है, एक मिनट, ऐसे भी यू शेप में गया, तो इससे पूछेगा कितने जीरोस है, तो एक ही पॉइंट पे टच करते हुए गया है, कट नहीं किया, टच करते हुए गया है, तो हम कहेंगे कि जो है ये क्या है, 1 जीरोस है। ठीक है, तो आपको 3 केसेस में ग्राफ में मिलेगा, 3 केस में मिलेगा कि वो पहले केस में क्या मिलेगा, ऐसे वो कट करते हुए जा रहा है, और एक केस में मिलेगा कि वो टच करके जा रहा है, और तीसरा केस में मिलेगा कि जो लाइन है वो हवा में उड़ते हुए जा रही है, यानी कि एक्स एक्सिस को टच ना कर रहा ना तो कट कर रहा है। समझ में आई बात। तो जब ये हवा में जाएगा तो उसमें जो जीरोस होगा, जीरो होगा, यानी कि जो उस ग्राफ का जो जीरोस होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रही ना तो कट कर रही है। ठीक है, वाई एक्सिस से हमें इससे मतलब ही नहीं है, ग्राफ में किससे मतलब है, तो वो हमें मतलब है एक्स एक्सिस से। समझ में आई बात। तो आई होप कि ये जो आपका जो है ग्राफ है, या फिर अब तक के जो टॉपिक जो भी इस क्लासेस में चले हैं, आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ही आराम और बहुत ही इजी लैंग्वेज से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसी तरह से इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा चौथा था जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ये कंप्लीट होने के बाद
अब जो हमारा टॉपिक आता है, और वो जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का है, जो हर साल आएगा। देखिए ये 1 मार्क्स में आएगा, और वो जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स में 2 या 3 मार्क्स में आएंगे। तो क्या होगा, हमने अभी बताया था कि इस पॉलिनोमियल में जो है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर के चलना है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट रिलेशन पढ़ेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि 5वां टॉपिक है, क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन zeros and कोफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच क्या पढ़ेंगे, तो हम रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान दें कि जो हम क्या बोले कि इस पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल लेकर चलना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो a है क्या है, तो वो x² का कोफिशिएंट है, यानी कि कहेंगे कि कोफिशिएंट, क्या कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या होता है, तो गुणक होता है, यानी कि x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो a है, यानी कि x² का कोफिशिएंट x²। ठीक है, उसी तरह से b क्या है यहाँ पे, तो जो b है वो भी कोफिशिएंट है, क्या है, b भी जो है वो भी कोफिशिएंट है, तो किसका है, x का है। ठीक है, और यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट टर्म है, क्या है, तो जो c है वो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ठीक, रिलेशन पढ़ेंगे तो पहला रिलेशन इसमें होगा सम ऑफ जीरोज। क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, यानी कि इनका सम पढ़ेंगे, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा प्रोडक्ट। मान लीजिए कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज, 2 जीरोज होते हैं। तो मान लीजिए कि इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं। क्या है, मान लिए कि इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो इनका सम क्या होगा, तो अल्फा एंड बीटा है, तो इनका सम क्या होगा, तो सम होगा -b/a। क्या होगा, -b/a, यानी कि कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो होता है -b/a बोलो, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या फॉर्मूला होता है, हम क्या बोले कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इन फॉर्मूले को अच्छे से याद करके रखोगे। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, तो दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसका प्रोडक्ट, तो जीरोस का प्रोडक्ट, यानी कि जीरोस कितने, 2, अल्फा एंड बीटा, तो कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। जो c क्या है यहाँ पे, तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कहेंगे कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आई बात। कहेंगे कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो c/a होगा। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, तो x² का कोफिशिएंट है। अब देखिए इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे कैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन होगा, अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए इस रिलेशन के में जो है कि इसके बेस पे कैसा क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ऐसा होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि पूछेगा फाइंड क्या, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर और दूसरा नंबर ले लिखते हैं देखिए अभी हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पकड़ा था, उसी को ही लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इसका जीरोस निकालना है एंड, और बढ़ा देगा कि एंड वेरीफाई, क्या कहेगा कि एंड वेरीफाई द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है, ये कहेगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करिए और वेरीफाई करिए क्या, उसके जीरोस एंड कोफिशिएंट को। तो अभी हमने जब पता किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होता है, तो सेम प्रोसेस वहां तक आपको वैसे ही करना है। तो वहां से निकालेंगे 2 जीरोस, यानी कि लिखेंगे पहले पॉलिनोमियल को, लिखेंगे पॉलिनोमियल को px के बराबर क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और कहेंगे क्या करेंगे कि यहाँ पे स्प्लिट टर्म को यूज करेंगे, स्प्लिट करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा -2 और -3 अभी हमने बताया था। तो -2x प्लस -3x प्लस 6, यहाँ पे कॉमन लेंगे x तो बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। तो अब क्या होगा, तो ये जाएगा x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो ये किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि px 0 के बराबर होगा, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0 होगा। एक बार कहेंगे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। उसी तरीके से अगर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करें तो x बराबर हो जाएगा 3। तो ये क्या था, 2 और 3 जो है क्या है, जीरोस है। तो हम लिखेंगे कि जीरोस आर 2 एंड 3। अभी क्या निकाले हमने, जीरोस निकाला, ठीक है, जीरोस 2 और 3 मिल गया। तो हम कहेंगे कि ये हमारा अल्फा है, 2 हमारा अल्फा है और 3 हमारा एक बीटा है, ठीक है। अब क्या था, हमने अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक फाइंड किया है, अब हमें वेरीफाई करना है। तो इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से देखना कि अगला प्रोसेस जो अभी हम फॉर्मूला लिखवाए हैं उस फॉर्मूले के बेस पे रखना है, ठीक है। रखने के पहले क्या करेंगे, तो हम इसके बाद ये पॉलिनोमियल को लेंगे और इसका कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे जो a है वो 1 मिलेगा और b माइनस 5 और जो c है वो 6 है, ठीक है। जीरोस एंड कोफिशिएंट फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए आप लोग कोफिशिएंट का स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स। अब देखिए हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, ठीक है। फॉर्मूला लिखवाए हैं वही फॉर्मूला रखना है। अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा 2 है और बीटा 3 है। उसी तरीके से -6 जो है, सॉरी -b जो है वो -5 है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि b की वैल्यू माइनस में होगा और फॉर्मूले में भी माइनस होता है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो +5 और a की वैल्यू 1, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5। एक हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a अपॉन c अपॉन a होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3 अभी हमने निकाला था। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है और ए की वैल्यू 1, यानी कि 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लिए, ठीक है। तो अब हमने रिलेशन को भी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है
क्या करना कि अभी तक हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल करके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या किया था, वो वेरीफाई किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होगा कि अब हमें अभी हमने जीरोज फाइंड किया, अब हमें जो है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा तो कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, यानी कि जीरोज से हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा छठवां है जीरोज से पॉलिनोमियल बनाना। ठीक है, जीरो से पॉलिनोमियल बनाना। तो इसमें क्या होगा, तो आपको इसमें क्या होगा कि यदि सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, दे दिया रहेगा, क्या दे दिया रहेगा, यानी कि दिया होगा, ठीक है, तो क्या पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कि पॉलिनोमियल बताइए। क्या बताइए, पॉलिनोमियल बताइए। ठीक है, तो मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोज है, यानी कि सम ऑफ जीरोज -2 है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, तो 3 है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है px = x² माइनस सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज होता है इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे हम रख देंगे। तो ये x² माइनस सम ऑफ जीरोज -2 है, तो -2 और माइनस मिल के हो जाएगा +2x और +3, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमने आज का क्लास कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम कल स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, यानी कि 2.1 का एग्जाम्पल, उसके बाद होगा हमारा एक्सरसाइज। आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। एक बात और बार बार कहेंगे बच्चों की, एक बार आप क्लास स्टार्ट करो तो उसको भगाओ मत, उस क्लास को पूरा जो है आप देखो, आपको जो है बहुत ही इजी तरीके से आपको मटेरियल यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।